नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नीट पेपर लीक के मामले में हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान में इसे लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। छात्र सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट वो परीक्षा है जिसे पास करने वाले डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करते हैं, खिदमत करते हैं। ये सोच के भी डर लगता है कि जब नाकारा लोग पैसे देकर नकल करके डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टरी सीखने के चक्कर में न जाने कितनों की जान चली जाए। सवाल सिर्फ नीट परीक्षा का नहीं है। पिछले 9 दिनों में हिंदुस्तान में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं या स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान का परीक्षा तंत्र इतना नकारा कैसे हो गया है? कैसे इतनी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं और इस पर लगाम कोई नहीं लगाता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि घपला घोटाला कहां होता है? नटवरलाल कौन है जो लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकत करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं? ऐसे लोगों पर लगाम कब लगेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे इस सिस्टम में काम करते हैं? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपियों का कच्चा चिट्ठा, उनकी क्राइम कुंडली खुलकर सामने आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर लीक स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए शहर, नए किरदार रोज जुड़ते जा रहे हैं। बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश तक इसके तार जुड़े हैं। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक इस लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश है, जो अभी तक पुलिस की जांच से बाहर है। जांच में यह बात सामने आई है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया? इसके पीछे कौन लोग हैं? कहां से यह तंत्र चलता है? नेटवर्किंग में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसकी पूरी कुंडली आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में इस वक्त नीट पेपर को लेकर सब बवाल मचा हुआ है। छात्र लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक रहेगा, कब तक शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगेगी। और इन सब के बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में 7 सदस्य शामिल होंगे। यह उच्च स्तरीय कमेटी परीक्षा प्रक्रिया सुधार पर सलाह देगी और 2 महीने में कमेटी सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें पहले सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 को भी लागू किया था। सवाल यह भी उठता है कि इस कानून में ऐसा क्या है, यह कानून आखिर कितना असरदार है? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, फरेब, छलावे पर
इस वक्त हिंदुस्तान के युवाओं में गुस्सा है। अरमानों के चकनाचूर होने से हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं गुस्से में हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शन से एनटीए जैसी एजेंसी की पोल खोलकर रख दी है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासत हंगामे के बीच नीट पेपर लीक में जो खुलासे हो रहे हैं वो हर किसी को हैरान परेशान कर देने वाले हैं। हर दिन के साथ नीट पेपर लीक स्कैम का विस्तार हो रहा है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। नए शहर, नए किरदार लगातार इस ऑपरेशन में जुड़ते जा रहे हैं। इन किरदारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन माफियाओं के चेहरों को बेनकाब करूंगा। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहले इस मामले में ईओयू ने जो शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। 21 जून तक की जांच की पूरी जानकारी रिपोर्ट में सबूत और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के बयानों का जिक्र किया गया है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। जले हुए प्रश्न पत्र में 68 सवाल मैच हुए थे और झारखंड से पटना फोन कॉल पर आया था। पटना में JH01 BW0019 नंबर वाली कार बरामद हुई है। कार में सिकंदर, अखिलेश, बिट्टू जो पेपर लीक के किरदार हैं वो इस कार में मौजूद थे और कार में कई छात्र के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। कार में प्रश्न पत्र, आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले हैं। पेपर लीक का असली सेंटर हजारीबाग था। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। छात्रों को पटना के सेफ हाउस में रखा गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में नीट के मूल प्रश्न पत्र, जो जवाब दस्तावेज मिले, उनके मिलान को सही पाने का दावा किया गया। ईओयू का रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा। ईओडब्ल्यू ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 13 आरोपियों के बयानों की कॉपी भी दी गई है। इसमें अब तक पेपर लीक में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थी से लेकर 13 आरोपियों के बयानों की कॉपी भी दी गई है। यानी यह साजिश बहुत बड़े लेवल पर की गई। अब तक इस साजिश के तार धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर तक जुड़ते जा रहे हैं। जेई सिकंदर, संजीव मुखिया, उसके बाद इस धांधली में रवि अत्री का नाम भी सामने आया है। रवि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई। पटना, नालंदा, गया, नवादा जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है उसमें नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र के बुकलेट के आधार पर यह सारी जानकारी सामने आई। बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस को जानकारी दी है। उसके मुताबिक झारखंड के नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी में कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए, जिसके बाद पेपर लीक के खुलासे हुए थे और लगातार हर दिन नए पर खुलासे होते चले जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जिस सिकंदर या देवेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने कबूलनामे में यह बताया कि 2 और आरोपी हैं। अमित आनंद, नीतीश कुमार से नगर परिषद दफ्तर में जान पहचान हुई थी। इसी बीच अमित आनंद और नीतीश कुमार ने उससे किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करने का दावा किया था। जब सिकंदर यादवेंद्र ने नीट पेपर का जिक्र किया तो अमित आनंद और नीतीश कुमार ने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक कराने की डील की और यह डील पक्की हो गई। कबूलनामे में यह भी बताया सिकंदर ने कि दानापुर के आयुष कुमार, समस्तीपुर के अनुराग यादव,
रांची के अभिषेक कुमार, गया के शिवनंदन कुमार को पेपर देने की बात कबूली। नीट की परीक्षा 5 मई को ही और सिकंदर यादवेंद्र ने चारों छात्रों को 4 मई की रात को पटना के रामकृष्ण नगर से जाकर पेपर सौंपा था और उस वक्त अमित आनंद और नीतीश कुमार भी इनके साथ मौजूद थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके बाद रात भर सभी को पेपर रटवाया गया स्टूडेंट्स को, लेकिन 5 मई को पटना के बेली रोड से चारों स्टूडेंट्स को एक झारखंड कार की गाड़ी से हिरासत में लिया गया था। आरोप यह है कि छात्रों को ठहराने के लिए जो गेस्ट हाउस बुक कराया गया था तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव पीतम ने कराया था। इसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि सलवर गैंग के तार आरजेडी से जुड़े हैं। नीट पेपर लीक केस में जो लोग पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक तेजस्वी यादव से है। यह दावा बिहार के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर ऐसा है तो जांच करा ले। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, एक मौजूदा उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया। आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सिकंदर के कबूलनामे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना पुलिस को 5 मई को पेपर लीक की जानकारी मिली थी तो उस दिन पुलिस ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया? पटना पुलिस ने नतीजे जारी होने का इंतजार क्यों किया? इसका जवाब पटना पुलिस देगी, इसका इंतजार भी है। लेकिन इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की ईओ ने पेपर लीक के दूसरे एपिक सेंटर नालंदा के संजीव मुखिया की तलाश में लगातार जुटी है। दावा यह किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जेल भेजा गया, उसमें से कई के तार संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेपर लीक मामले में लगातार हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षा को लेकर नालंदा की पहचान दुनिया भर में है। इसका जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलते हैं। हाल ही के सालों में इसकी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से बनी हुई है। नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण विभाग के रहने वाले हैं और इन दोनों बातों को छोड़ दीजिए तो नालंदा की एक और पहचान है। यह पहचान है पेपर लीक के एपिक सेंटर के तौर पर। चाहे 2003 के कैट का एग्जाम हो, 2024 का नीट एग्जाम हो, देश में पिछले 25 सालों में जब जब पेपर लीक का मामला उठा है तब तब उसका तार बिहार के नालंदा से जुड़ा है। और यहां के मास्टरमाइंड की कहानी
राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2003 में 33 साल के रंजीत डॉन ने कैट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवाए, तो अब संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और बिहार पुलिस बड़ी शिद्दत से संजीव मुखिया को ढूंढ रही है। मुखिया के बेटे शिव कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उसे बिहार पुलिस किसी दूसरे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को शक है कि नीट पर्चा लीक मामले में नालंदा के संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है और किंगपिन भी है। अब सवाल यह भी है कि संजीव मुखिया कौन है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक के किंगपिन संजीव मुखिया बताए जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले संजीव के पास आया। संजीव ने इस पेपर को 10 से 15 छात्रों को बांटा था। नालंदा जिले का रहने वाला संजीव मुखिया को उसके गांव के लोग लुटन जानते हैं। पेपर लीक के जुर्म में 2015 में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस बार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। संजीव का नाम 2012 में फूड इंस्पेक्टर में पेपर धांधली में भी आया था। उसके गैंग के कई सदस्य इस परीक्षा में गिरफ्तार हुए थे और अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बतौर सल्वर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा था और ये आंसर उन स्टूडेंट्स को दिया गया जिसमें पैसे लिए गए थे। यानी बड़े पैमाने पर इसमें खेल हुआ है। वो खेल ऐसा वैसा नहीं, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। सिर्फ नीट परीक्षा की बात ही नहीं, बीते 9 दिनों में हिंदुस्तान में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द हो गई या स्थगित कर दी गई। वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझ लीजिए। पहले नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा रद्द हुई क्योंकि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर सके। यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, वो परीक्षा भी रद्द हो जाती है, वजह पेपर लीक है। CSIR यूजीसी नेट का परीक्षा टाल दी गई, वजह है लॉजिस्टिक मामला। यानी देश के एक तरह से लीक तंत्र बन गया है। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। पूरे मामले में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं। राहुल गांधी किस तरीके से एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, लगातार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं और हमला निशाना साध रहे हैं। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुस्तान में एंटी को लेकर बवाल मचा हुआ है, हिंदुस्तान के युवाओं में गुस्सा है, बच्चों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक को लेकर देश भर में उबाल है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एनटीए की निगरानी और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। नीट यूजी
पेपर लीक हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले इसकी घोषणा की थी। एक्सपर्ट की इस कमेटी को परीक्षा में पारदर्शिता, सुचारू रूप से निष्पक्ष संचालन करने के मामले में तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। 7 सदस्यों की कमेटी में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया है और इस कमेटी के जिम्मे परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में संशोधन, एनटीए की प्रक्रिया की गहन समीक्षा। सरकार ने इस कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के नाम से यह विधेयक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल की मंजूरी भी दे दी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेपर लीक या धांधली को रोकने के लिए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी रेलवे बोर्ड, आरआरबी बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों की भर्ती परीक्षा भी इसी कानून के दायरे में होगी। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट में लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया, लेकिन नीट के जिस धांधली के खिलाफ पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है, उस पर यह कानून कितना असरदार होगा ये देखना दिलचस्प होगा। नीट के छात्र हर हाल में परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो शिक्षा है उस शिक्षा में बहुत सारे नटवरलाल, बहुत सारे शिक्षा माफिया बैठे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से धांधली करती है उस पर भी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। प्राइवेट कॉलेजेस में जिस तरीके से बच्चों के साथ नाइंसाफियां होती है, जाति होती हैं, मनमानी फीस ली जाती है और खासकर मेडिकल कॉलेज के भीतर जो मोटी रकम ली जाती है उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस तरीके से धांधली करती हैं कि बच्चों की जिंदगी तो खराब होती है, लेकिन जब वो पढ़कर निकलते हैं उसके बाद उनके हाल कैसे होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश में जो शिक्षा की बुनियादी जरूरत है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।